हमास के 70 ठिकाने जहां पर इजराइल का यह हमला हुआ है। युद्ध अपडेट हम आपको दे रहे हैं, किस तरह की स्थितियां वहां पर बनी हुई है। दोनों ही तरफ से एक वॉर जो सामने छिड़ी हुई है और एक वॉर सोशल मीडिया पर भी है। दोनों अपनी तैयारियों को वीडियो के माध्यम से भी रख रहे हैं। इजराइल ने गाजा पर 1000 टन बम बरसाए हैं। अब हमास से जमीनी जंग की तैयारी में इजराइल दिख रहा है, क्योंकि इजराइल ने सीधे तौर पर कह दिया कि हम युद्ध चाहते नहीं थे, लेकिन अब हम इसे अंत तक ले जाएंगे। अब तक 900 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इजराइल हमास युद्ध से जुड़े ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इजराइल हमास की जंग में दो खेमे में देश भी बटे हुए हैं। कुछ देश जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, कुछ देश जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। हमास के 70 ठिकानों पर इजराइल का हमला जारी है और ऐसे ही चुनिंदा इलाके, उन जगहों पर जहां जहां ठिकाने हैं वहां पर इजराइल ने आगे भी अपनी तैयारियां ऐसे ही रखी हैं। अभी तक इस युद्ध में मौत का कितना मंजर रहा, यानी मौत का आंकड़ा क्या रहा, वो हम आपको बता दें। इजराइल में 1200 लोगों की मौत इस युद्ध की वजह से हुई है। वहीं हमास में भी भारी नुकसान हुआ है। हमास का हमला, इजराइल का बदला, 1000 टन से ज्यादा बम जो हैं वो बरसाए गए हैं। यानी हर जगह सायरन की आवाज गूंज रही है, कहीं से भी कभी भी बम गिर सकता है। 3 सेकंड का वक्त लोगों को मिल रहा है बंकर या किसी सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए। 1707 हमास के ठिकानों को अभी तक इजराइल ने अपने बदले के तहत नष्ट किया है। 900 फिलिस्तीन की मौत इस हमले में हुई है, जो इजराइल की तरफ से बदले की कार्रवाई बोली जा रही है उसमें। 475 हमास के रॉकेट सेंटर जो है वो तबाह किए गए हैं, लेकिन हमास की तरफ से अभी भी वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो दिखा रहा है कि कैसे उसकी अपनी अभी भी तैयारियां हैं। 23 स्ट्रैटेजिक साइट जो है वो खत्म हुए हैं। 22 अंडरग्राउंड ठिकानों पर हमला हुआ है, यानी वो ठिकाने जहां जहां पर हथियार रखे गए थे उन ठिकानों को चिन्हित करके वहां इजराइल हमला कर रहा है। अब इजराइल के साथ सीधे तौर पर अमेरिका नजर आ रहा है। बाइडेन नेतन्याहू की बात भी हुई है, इजराइल के साथ अमेरिका है और पूरी तरीके से इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। न सिर्फ बातों से बल्कि हथियारों की भी अगर जरूरत है तो वो भी इजराइल तक पहुंचा रहा है अमेरिका। और इजराइल ही आज ब्लिंकन भी पहुंच रहे हैं, बातचीत भी होगी, हथियार बम बारूद की मदद भी अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल को कर रहा है। Give you a clear picture of the difficult situation we face. We were struck Saturday by an attack whose savagery I can say we have not seen since the Holocaust. I mean, we had hundreds massacred, families wiped out in their beds in their homes, women brutally raped and murdered, over 100 kidnapped, including children. And since we last spoke, the extent of this evil, it's only gotten worse. They took dozens of children, bound them up, burned them, and executed them. They beheaded soldiers. They mowed down these youngsters who came to a nature festival and just like put 5 jeeps around a depression in the soil. And like Babi Yar, they mowed them down, making sure that they killed everybody. We've never seen such savagery in the history of the state. And they're even worse than ISIS. They're even worse than ISIS, and we need to treat them as such. सीधे आपको ग्राउंड पर लिए जाते हैं, क्योंकि आज तक के अलग अलग संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद है। जी हाँ, ग्राउंड से आप तक जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। तेल अवीव में हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ लेबनान से हमारे सहयोगी अशरफ वानी भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले जरा आशुतोष का रुख करते हुए, आशुतोष, आप तेल अवीव में हैं, किस तरीके की स्थितियां इजराइल में दिख रही हैं? सबसे पहले वहां का अपडेट, उसके बाद अशरफ आगे की अपडेट आप देंगे। अर्पिता, मैं टेल अवीव से इस समय एश्केलोन की ओर जा रहा हूँ, दक्षिण इजराइल का जो हिस्सा है। हालांकि ये समझ में आया था कि परसों जब हम वहां पर थे, भारी बमबारी देखी, तो रात को इजराइल का ये दावा था कि उसने गजा पर नियंत्रण कर लिया, जिसके बाद बमबारी नहीं होगी, रॉकेट नहीं चलेंगे। लेकिन कल लगभग 4 बार बैराज ऑफ रॉकेट एश्केलोन, सेड्रो उस इलाकों में फायर किए गए हैं। यहाँ तक कि उसी के बाद बफर गजा एक इलाका है, वहां 40 बच्चों की लाशें भी बरामद हुई हैं जब सोल्जर्स कॉम्बिंग ऑपरेशन और एडवांसिंग ऑपरेशन कर रहे थे। तो ऐसे में अब एक बार फिर दक्षिण का इलाका जो है वो और वल्नरेबल हो गया है। उत्तर की तरफ तो तनाव है, लेकिन अब इस इलाकों में दरअसल चिंता इस बात की है कि इतने नियंत्रण के बाद और इजराइल की भारी बमबारी के बाद भी हमास ये हमले कर कहां से रहा है, उसके बाद इतने हथियार आ कहां से रहे हैं। और अगर इजराइल ये कह रहा है कि वो प्रिसीजन स्ट्राइक कर रहा है उनके जगहों पर,
तब ऐसी कौन सी जगह है जहां से रॉकेट फायर हो रहे हैं, वो ट्रेस करने में इजराइल अभी तक नाकामयाब रहा है। जहां तक ग्राउंड ट्रूप्स की बात है तो वो गजा के सबसे निकटतम इलाकों तक पहुंच चुके हैं, वो गजा की सीमा के भीतर अभी नहीं है। बाहरी गांवों को खाली कराया जा रहा है जहां पर जो हमास के आतंकी उन्होंने इजरायलियों को बंधक बना के बंकरों में रखा हुआ है। तो जब तक आप उन तमाम होस्टेजेस को नहीं निकाल लेते तब तक आप आगे एडवांस में ऑपरेशन नहीं कर सकते। इस बीच अमेरिका से एक विशेष विमान भी इजराइल पहुंचा है मदद लेकर के। अब उस मदद में हथियार हैं या किस तरह का सपोर्ट है इसके बारे में भी जानकारी नहीं की जा रही, लेकिन बीती रात एक जानकारी ये मिली है कि इजरायली एयरफोर्स ने लगभग 200 ठिकानों को पहचान करके वहां बमबारी की, जिसके चलते गजा स्ट्रिप और पूरे फिलिस्तीन में नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। जाहिर है कैजुअलिटी वहां बहुत ज्यादा है, लेकिन इजराइल में मरने वालों की संख्या कल ही 12 और सैनिकों के मरने की जानकारी आईडीएफ की ओर से दी गई है। तो कुल मिलाकर के हालात अभी भी तनावपूर्ण। अब आप समझिए कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो खाली पड़े, लोग अभी भी उन इलाकों से में जाने से, वहां रहने से परहेज कर रहे हैं जहां पर तनाव है, फिर चाहे वो एक्सट्रीमली उत्तर का इलाका हो या फिर दक्षिण का इलाका जहां की ओर हम अभी अग्रसर हैं। या थोड़ी देर में हम आपको वहां की तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे अभी रॉकेट के टुकड़े जहां तहां पर हैं। और आज क्योंकि बीती रात एक कई बार अलार्म बजा था, खतरा था इस तरह का, और इसीलिए संभावना कि आज शायद दक्षिण के इलाके में हमास फिर एक बार आक्रामक कोशिश करेगा। ठीक है, अशरफ मानी भी हमारे साथ लेबनान से हैं। अशरफ, आप जहां पर हैं वहां से क्या अपडेट? अर्पिता, अब कहीं ना कहीं जो है ये युद्ध जो है अब लेबनान की बॉर्डर पर और सीरिया की बॉर्डर पर आया है। जैसे आशुतोष बता रहे हैं कि जो दक्षिण छोर है जहां से लगातार इसराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, वो लेबनान से हिजबुल्लाह और हमास मिलकर यहां से रॉकेटों से हमला कर रहे हैं, इसराइल के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाम को भी हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया कि कई आर्मर्ड व्हीकल जो इजरायली सेना के हैं उनको उन्होंने अवीवम, जो कि दक्षिणी लेबनान का इलाका आता है, वहां पर तबाह किया है इसराइल के। और इसराइल ने उसकी जवाबी कार्रवाई में कुछ बम लगाए, जिस पर आरोप लगाया है यहाँ पर फलस्तीनी अथॉरिटी और हिजबुल्लाह ने कि उनमें फास्फोरस केमिकल है जो प्रतिबंधित है। लेकिन जिस अंदाज से आपने शुरू में कहा कि दुनिया अब दो हिस्सों में भाग गया है, यहाँ लेबनान की बात करें, जॉर्डन की बात करें, या फिर जितने भी आसपास देश सीरिया हैं या इजिप्ट हैं, वहां पर खुलकर जो है गाजा के समर्थन में लोग निकल रहे हैं। यहाँ तक कि कई वॉलंटियर जो हैं कई देशों से हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को और जहाद इस्लामी की जो तीसरी तंजीम है उनके लड़ाकों के समर्थन में युद्ध में जाना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ इसराइल और अमेरिका के लिए चिंता है। दूसरी तरफ जहाँ एक तरफ बिडेन खुलकर साथ दे रहे हैं इसराइली एक्शंस का, वहीं पर जो है ईरान की तरफ से खतरनाक जो है उसका विरोध हो रहा है। और रूस ने भी जो है अब कहीं ना कहीं ईरान के साथ सुर मिलाकर फलस्तीन को लेकर जो है अपनी बात कही है। तो जाहिर है कि ये युद्ध जो है अब दुनिया को दो हिस्सों में बांटता दिख रहा है। और जाहिर है कि यूक्रेन की तरह अब जो है पूरी लड़ाई का जो केंद्र है वो अब यहाँ पर जो है गाजा और फलस्तीन बना है। फलस्तीन में 1,87,000 लोग जो हैं पिछले 4 दिन के दौरान बेघर हुए हैं। जो यूएन ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं उनका कहना है कि ये लोग जो हैं अब स्कूली इमारतों में और दूसरे जो यूएन शेल्टर्स है वहां पर रहने पर मजबूर हैं। और बहुत कमी चल रही है खाने की चीजों की, ईंधन की और दवाइयों की। तो जाहिर है कि अगर ब्लॉकेड जारी, ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए ये युद्ध जो है ये चारों तरफ तबाही लेकर आ रही है, क्योंकि हमला हमास की तरफ से और अब इजराइल जो है वो बदला ले रहा है।